क्या चाहिए और क्या नहीं। वो अब हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं? और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा। अब वो अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता था। अब वो अपने शरीर का ध्यान रखता था। अब वो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था। उसने महसूस किया कि जब तुम खुद का ध्यान रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग अब भी वही थे, दुनिया अब भी वैसी ही थी, लेकिन वो बदल गया था और यही सबसे बड़ा फर्क था। अब अगर कोई उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता था तो वो तुरंत समझ जाता था। अब अगर कोई उसे कम आंकता था तो वो खुद को साबित करने नहीं जाता था। अब अगर कोई उसे छोड़ देता था तो वो टूटता नहीं था, क्योंकि अब वो जानता था कि उसकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम भी यही कर सकते हो, तुम भी अपने अंदर ये बदलाव ला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा, एक मजबूत फैसला कि अब तुम खुद को खोने नहीं दोगे, अब तुम खुद को झुकने नहीं दोगे, अब तुम खुद को भूलने नहीं दोगे। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें अकेलापन होगा, इसमें सवाल होंगे, इसमें डर होगा, लेकिन इसी रास्ते के अंत में वो इंसान खड़ा होगा जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। याद रखो, खुद पर ध्यान देना एक आदत नहीं, एक ताकत है। ये तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है, ये तुम्हें मजबूत बनाती है, ये तुम्हें आजाद बनाती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? और अगर तुम आज बदल गए तो 5 साल बाद तुम क्या बन सकते हो? फर्क साफ है, बस फैसला तुम्हें करना है। आज से शुरू करो, छोटे कदम उठाओ, खुद के लिए समय निकालो, खुद की सुनो, खुद को समझो और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान बन रहे हो जो कभी तुम बनना चाहते थे। अगर यह सफर तुम्हें सही लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब समय आ गया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और अपने अंदर यह आवाज पैदा करो कि अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, अब मैं खुद को चुनूंगा। अब एक और गहरी बात समझो, बदलाव सिर्फ ना बोलने से पूरा नहीं होता। बदलाव तब पूरा होता है जब तुम्हारी सोच बदलती है, जब तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया बदलता है, क्योंकि जब तक अंदर वही पुरानी आदतें जिंदा हैं, तब तक बाहर का हर बदलाव अस्थायी है। तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन अचानक कोई पुराना इंसान आएगा, कोई पुरानी स्थिति आएगी और तुम फिर से वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे पहले करते थे, और उसी पल तुम्हें लगेगा कि तुम वापस वहीं आ गए। लेकिन सच ये है कि ये गिरना नहीं है, ये सीखने का हिस्सा है। एक आदमी था जिसने फैसला किया कि वो अब खुद पर ध्यान देगा। उसने सीमाएं तय कर ली, उसने खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक आदत बची थी, लोगों को खुश करने की आदत। एक दिन उसका पुराना दोस्त उसके पास आया, वही दोस्त जिसने कभी उसे अकेला छोड़ दिया था। इस बार वो मदद मांगने आया और जैसे ही उसने मदद मांगी, उस आदमी के अंदर 2 आवाजें उठी। पहली आवाज कह रही थी, मत कर, ये वही इंसान है जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया था। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर तू मना करेगा तो वो क्या सोचेगा, तू बुरा इंसान बन जाएगा। यही असली लड़ाई होती है, बाहर नहीं, अंदर। उसने कुछ पल सोचा और इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने खुद से पूछा, क्या यह सही है? क्या मैं ये अपने मन से कर रहा हूं या फिर सिर्फ डर की वजह से? और उसी पल उसे जवाब मिल गया। इस बार उसने शांत होकर ना कहा, बिना गुस्से के, बिना डर के। उसका दोस्त थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। उस पल उस आदमी को एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो, जैसे उसने अपने अंदर की उस पुरानी आदत को तोड़ दिया हो। यही असली जीत होती है, जब तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को बदलते हो। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि हर ना उसके आत्मसम्मान को मजबूत कर रहा है, हर सही फैसला उसे और साफ बना रहा है। अब वो सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी समझने लगा था। वो अब अपनी भावनाओं से भागता नहीं था, वो अब अपने डर को छुपाता नहीं था, वो अब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता था, क्योंकि उसे पता था जो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें ताकत में बदल सकता है। अब उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। वो अब सिर्फ बचना नहीं चाहता था, वो बढ़ना चाहता था।
उसने अपने आप को बेहतर बनाना शुरू किया, नई चीजें सीखना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को शांत रखना। अब वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वो समझ गया था कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ लोगों से दूरी बनाना नहीं है, ये खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें किसी की जरूरत महसूस ही ना हो। अब जब वो लोगों से मिलता था तो वो जरूरत से नहीं, अपनी मर्जी से मिलता था। अब जब वो किसी की मदद करता था तो मजबूरी से नहीं, अपने दिल से करता था। और यही सबसे बड़ा फर्क था। अब उसकी मदद में दर्द नहीं था, अब उसकी मौजूदगी में डर नहीं था, अब उसके रिश्तों में सच्चाई थी। धीरे धीरे लोग भी उसे अलग नजर से देखने लगे। अब लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे, अब लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। अब एक और बात समझो, जब तुम बदलते हो तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे। और यही सही है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे नए रूप के लायक नहीं होता। अब तुम खुद से एक और सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दर्द से बचना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ दर्द से बचना चाहते हो तो तुम कुछ समय के लिए ही बदलोगे, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम हर दिन अपने ऊपर काम करोगे। और यही फर्क बनाता है। अब तुम्हें एक और चीज करनी है, अपने आप को माफ करना। तुमने जो गलतियां की, तुमने जो लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया, तुमने जो खुद को नजरअंदाज किया, उसके लिए खुद को दोष मत दो, क्योंकि उस समय तुम्हें उतना ही पता था जितना तुम जानते थे। लेकिन अब तुम जानते हो, अब तुम समझते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। अब तुम वही इंसान नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई और आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई और आकर तुम्हें नहीं समझाएगा। तुम्हें खुद को उठाना होगा, तुम्हें खुद को बनाना होगा। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही अपनी ताकत बन जाओगे। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसा इंसान जो मजबूत है, जो शांत है, जो खुद पर विश्वास करता है। वो इंसान तुम ही हो, बस अभी वो छुपा हुआ है और तुम्हारा काम है उसे बाहर लाना, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर फैसले में, हर सोच में। और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी असली पहचान बन जाएगा। याद रखो, तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें बस अपने पुराने रूप से बेहतर बनना है। और जब तुम ये कर लेते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुकने लगती है। अब समय आ गया है खुद को और ऊंचा उठाने का, खुद को और मजबूत बनाने का। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि खुद को समझ लेना पहली सीढ़ी है, खुद को संभालना असली परीक्षा है। क्योंकि सच यह है कि बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी, वही लोग, वही हालात, वही चुनौतियां बार बार तुम्हारे सामने आएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, और यही प्रतिक्रिया तुम्हारा भविष्य तय करेगी। एक पल के लिए सोचो, पहले जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तुम टूट जाते थे। अब अगर वही चीज होती है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम फिर से वही पुराना दर्द महसूस करो, या फिर इस बार शांत रहो और समझो कि हर चीज तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। यही नियंत्रण है, अपने मन पर नियंत्रण। एक इंसान था जिसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने सीमाएं बनाई, खुद पर ध्यान दिया, अपनी आदतें सुधारी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई, उसका अपना मन। क्योंकि बाहर के लोग तो कभी कभी चोट देते हैं, लेकिन अंदर का मन हर दिन सवाल करता है, हर दिन तुम्हें पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। कभी कहता है थोड़ा झुक जा, सब ठीक हो जाएगा। कभी कहता है इतना सख्त मत बन, लोग दूर हो जाएंगे। कभी कहता है तू बदल नहीं सकता, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा। यही वो आवाजें हैं जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हें वापस उसी जगह ले जाना चाहती हैं जहां से तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो। उस इंसान ने इन आवाजों को दबाया नहीं, उसने उन्हें सुना, समझा और फिर उनसे ऊपर उठना सीखा। उसने एक आदत बनाई, हर बार जब मन उसे कमजोर करने की कोशिश करता वो रुकता, गहरी सांस लेता और खुद से पूछता
क्या ये सच है या ये सिर्फ डर है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका ज्यादातर डर असली नहीं था, वो सिर्फ उसकी पुरानी आदतों का हिस्सा था। और जैसे जैसे उसने ये पहचाना, उसकी ताकत बढ़ती गई। अब वो हर स्थिति को अलग नजर से देखने लगा। अगर कोई उसे नजरअंदाज करता तो वो खुद को दोष नहीं देता। अगर कोई उसे छोड़कर जाता तो वो खुद को कम नहीं समझता। अगर कोई उसे समझ नहीं पाता तो वो खुद को बदलने नहीं लगता, क्योंकि अब उसे पता था कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार करता है और तुम्हारी कीमत किसी की समझ पर निर्भर नहीं करती। अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उसने अपने समय को बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले वो अपना समय हर किसी को दे देता था, अब वो सोच कर समय देता था। पहले वो घंटों बेकार की बातों में उलझा रहता था, अब वो वही करता था जो उसे आगे बढ़ाता था। उसने समझ लिया था कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता वो कभी खुद की कद्र नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा शांत बैठना, अपने लक्ष्यों पर काम करना। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे जारी रखा, उसका मन स्थिर होने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। अब वो हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से भागता नहीं था। पहले जब वो अकेला होता था तो उसे बेचैनी होती थी। अब जब वो अकेला होता था तो उसे सुकून मिलता था, क्योंकि अब उसने खुद के साथ रहना सीख लिया था। याद रखो, जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। अब उसकी जिंदगी में रिश्ते भी बदल गए थे। अब वो कम लोगों से मिलता था, लेकिन सच्चे लोगों से मिलता था। अब वो हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता था। अब वो पहले समझता था, फिर जुड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो अपनी ऊर्जा को बचाने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ऊर्जा ही असली ताकत है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सही जगह पर लगती है तो तुम बढ़ते हो। अगर तुम्हारी ऊर्जा गलत जगह पर जाती है तो तुम टूटते हो। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया। अब वो हर दिन कुछ नया सीखता था, अपने शरीर को मजबूत करता था, अपने मन को शांत करता था, और धीरे धीरे वो उस इंसान में बदलने लगा जो कभी सिर्फ एक सपना था। अब एक और बात समझो, जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत बनने का समय है। यही वो समय है जब तुम खुद को बना सकते हो। यही वो समय है जब तुम खुद को समझ सकते हो। अगर तुम इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो तो तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें एक और फैसला लेना है। क्या तुम इस बदलाव को जारी रखोगे या फिर थोड़ा आराम करके वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा संभलते हैं और फिर रुक जाते हैं और धीरे धीरे वापस वहीं चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन खुद को मजबूत बनाना है। याद रखो, ताकत एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अब तुम हर दिन खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद को पीछे नहीं जाने दोगे। तुम गिर सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि ये सफर तुम्हारा है, ये जिंदगी तुम्हारी है। और अगर तुमने इसे संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब तुम उस इंसान के करीब हो जो मजबूत है, जो शांत है, जो खुद पर विश्वास करता है। बस थोड़ा और आगे बढ़ना है, थोड़ा और खुद को समझना है, और फिर तुम देखोगे कि जिस दुनिया से तुम डरते थे वही दुनिया तुम्हारी ताकत बन जाएगी। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने सबसे गहरी परत खुलने वाली है, क्योंकि अब तक तुमने लोगों को समझा, हालात को समझा, अपने व्यवहार को समझा, लेकिन अब तुम्हें अपनी जड़ों को समझना है। वो जड़ें जहां से तुम्हारी हर आदत पैदा होती है, जहां से तुम्हारा हर डर निकलता है। क्योंकि सच ये है कि तुम आज जैसे हो वो अचानक नहीं बने। तुम्हारी सोच, तुम्हारा झुकना, तुम्हारा हर बार हां कहना, ये सब सालों से बनता आया है। बचपन से, अनुभवों से,
उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें तुमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। एक बच्चा जब बार बार यह महसूस करता है कि उसे प्यार पाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, तो वो बड़ा होकर हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। जब उसे यह सिखाया जाता है कि अपनी बात रखना गलत है, तो वो बड़ा होकर चुप रहना सीख जाता है। जब उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तो वो बड़ा होकर खुद को ही नजरअंदाज करने लगता है और धीरे धीरे ये सब उसकी पहचान बन जाता है। तुम भी शायद यही सब लेकर बड़े हुए हो। तुमने भी कहीं ना कहीं ये सीखा है कि दूसरों को पहले रखना जरूरी है। तुमने भी ये महसूस किया है कि अगर तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब सच को समझने का समय है। जो आदतें तुम्हें कभी बचाने के लिए बनी थीं, आज वही आदतें तुम्हें तोड़ रही हैं। अब तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। एक इंसान था जिसने यह समझ लिया था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, अंदर है। उसने तय किया कि वो अपनी जड़ों तक जाएगा। उसने अपने पुराने अनुभवों को याद करना शुरू किया। वो पल जब उसे नजरअंदाज किया गया, वो पल जब उसने अपनी बात दबा दी, वो पल जब उसने खुद को छोटा महसूस किया। पहले तो ये सब याद करके उसे दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने भागा नहीं। वो उस दर्द के साथ बैठा, उसने उसे महसूस किया और धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो अब भी उन्हीं पुरानी यादों के हिसाब से जी रहा है। यही सबसे बड़ा जाल होता है। तुम वर्तमान में होते हो, लेकिन तुम्हारी सोच अतीत में फंसी होती है, और जब तक तुम उस अतीत को समझ नहीं लेते, तब तक तुम खुद को बदल नहीं सकते। उसने खुद को माफ करना शुरू किया। उसने उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उसे कभी चोट पहुंचाई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस दर्द को पकड़े रखेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माफ करना आसान नहीं था, लेकिन उसने ये अपने लिए किया। धीरे धीरे उसके अंदर की भारीपन हल्की होने लगी। अब वो अतीत से बंधा हुआ नहीं था। अब उसने अपने अंदर एक नई पहचान बनानी शुरू की। अब वो खुद से कहता था, मैं अपनी बात रख सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं, मैं अपनी खुशी के लिए जी सकता हूं। शुरुआत में यह सब अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे दोहराया, ये उसकी नई सच्चाई बन गई। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे तो तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उसने तुलना करना छोड़ दिया। पहले वो दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता था। अब वो खुद को देखकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अब उसने अपने लक्ष्य तय किए, छोटे छोटे लेकिन साफ। वो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वो दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, खुद से आगे निकलने के लिए मेहनत करता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। अब वो बिना वजह परेशान नहीं होता था। अब वो बिना वजह खुद को दोष नहीं देता था। अब उसे पता था कि वो कौन है और उसे क्या बनना है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम खुद को बदलते हो तो सिर्फ तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास की चीजों को बदलने लगती है। अब लोग उसके पास अलग नजर से आने लगे। अब लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे, क्योंकि अब उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, एक शांति थी, और यही चीज सबसे ज्यादा असर करती है। तुम जो कहते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम कैसे हो। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हें समझ जाएंगे। अब उसने एक और चीज सीखी, खुद को अकेले मजबूत करना। वो अब भी लोगों से मिलता था, लेकिन अब वो उन पर निर्भर नहीं था। अगर कोई साथ होता था तो अच्छा लगता था, अगर कोई नहीं होता था तो भी वो ठीक था। यही असली आजादी है, जब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी इस आजादी को चाहते हो? अगर हां, तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, तुम्हें अपने पुराने घावों को समझना होगा। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही सही रास्ता है, और अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम खुद हो। कोई और आकर तुम्हें नहीं बदलेगा, कोई और आकर तुम्हें नहीं उठाएगा। तुम्हें खुद को उठाना होगा, तुम्हें खुद को बनाना होगा।
और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद ही अपने लिए काफी हो जाओगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ये सब समझकर भी वैसे ही जीते रहो, या फिर आज से खुद को बदलना शुरू करो। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, जो इंसान खुद पर ध्यान देता है, दुनिया एक दिन उसी के सामने झुकती है, और ये सफर अभी बाकी है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी स्थिरता की है, क्योंकि शुरुआत में बदलाव करना कठिन होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन होता है उस बदलाव को बनाए रखना। यही वो जगह है जहां लोग धीरे धीरे फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं, बिना समझे, बिना महसूस किए। तुम्हें लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब जिंदगी तुम्हें परखेगी, बार बार परखेगी। कभी अचानक कोई पुराना इंसान तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगा, वही बातें, वही अंदाज, और तुम्हारा मन कहेगा कि इस बार सब अलग होगा, इस बार वो बदल गया होगा। लेकिन तुम्हें याद रखना है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बदले हुए रूप को कमजोर न पड़ने दो। एक इंसान था जिसने बहुत मेहनत से खुद को संभाला था। उसने अपनी आदतें बदली, अपने फैसले बदले, अपने रिश्ते बदले, लेकिन एक दिन उसका अतीत उसके सामने फिर से आ खड़ा हुआ। वही इंसान जिसने उसे कभी सबसे ज्यादा तोड़ा था, इस बार वो वापस आया, माफी के साथ, मीठी बातों के साथ, और उस पल उस इंसान के अंदर फिर वही पुरानी भावनाएं जागने लगी। दिल कह रहा था कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, दिमाग कह रहा था कि सावधान रहो। यही वो पल होता है जहां तुम्हारी असली पहचान तय होती है। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने खुद को समय दिया, उसने उस इंसान को देखा, समझा, और सबसे जरूरी, उसने खुद को देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही दर्द झेलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस बार खुद को खो दूंगा? और जवाब साफ था, नहीं। उसने उस इंसान को माफ किया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत नहीं दी। यही परिपक्वता है, यही असली ताकत है। माफ करना जरूरी है, लेकिन खुद को फिर से उसी आग में डाल देना समझदारी नहीं है। अब तुम्हें एक और बात समझनी है, बदलाव सिर्फ तब तक नहीं चलता जब तक सब ठीक है। बदलाव तब असली होता है जब हालात खराब होते हैं और फिर भी तुम अपने रास्ते पर टिके रहते हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो, जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है और तुम खुद को संभाल लेते हो, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम खुद की कद्र करते हो, यही वो पल हैं जहां तुम्हारा नया रूप मजबूत होता है। अब उस इंसान ने एक और आदत डाली, हर दिन खुद का निरीक्षण करना। रात को सोने से पहले वो खुद से पूछता था, आज मैंने कहां अपने आप को कमजोर होने दिया? आज मैंने कहां खुद को संभाला? और बिना किसी बहाने के वो खुद को सच्चाई बताता था। धीरे धीरे ये आदत उसे और जागरूक बनाती गई। अब वो छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ लेता था और यही उसे आगे बढ़ा रहा था। अब उसने अपने आसपास के माहौल को भी बदलना शुरू किया। पहले वो किसी के भी साथ समय बिता लेता था, अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहता था जो उसे बेहतर बनाते थे। पहले वो हर चीज देखता सुनता था, अब वो वही देखता सुनता था जो उसके मन को मजबूत करे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि तुम्हारा माहौल तुम्हारी सोच को बनाता है। अगर तुम गलत चीजों से घिरे हो तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन अगर तुम सही माहौल में हो तो तुम बिना ज्यादा मेहनत के भी बेहतर बनने लगते हो। अब उसके अंदर एक और बदलाव आया। वो अब परिणाम के पीछे नहीं भागता था। पहले वो हर काम इसलिए करता था कि उसे कुछ मिले, अब वो हर काम इसलिए करता था क्योंकि वो सही था, और यही चीज उसे अंदर से शांत बना रही थी। अब अगर उसे सफलता मिलती थी तो वो खुश होता था, अगर नहीं मिलती थी तो वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत उसका प्रयास है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जिंदगी में क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ एक दिखावा है। अब उसे समझ आ गया था कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं है, हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं है, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। अब वो चुनता था सोच समझकर, और यही चुनाव उसकी जिंदगी को आसान बना रहे थे। अब उसके पास कम चीजें थीं, लेकिन ज्यादा शांति थी। कम लोग थे,
लेकिन ज्यादा सच्चाई थी। कम शोर था लेकिन ज्यादा स्पष्टता थी। यही असली संतुलन है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी यह संतुलन चाहते हो? अगर हां, तो तुम्हें एक और कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। तुम्हें रोज वही करना होगा जो तुम्हें मजबूत बनाता है, चाहे मन करे या न करे। यही आदत तुम्हें अलग बनाएगी। याद रखो, प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन हमेशा साथ रहता है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें खुद को और ऊंचा उठाना है। अब यह सिर्फ दर्द से बचने का सफर नहीं रहा, यह अब खुद को महान बनाने का सफर है। और इस सफर में तुम्हें हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना होगा। और जब तुम ये करते रहोगे तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। वही इंसान जो कभी दूसरों के लिए जीता था, अब खुद के लिए जी रहा होगा। वही इंसान जो कभी कमजोर था, अब मजबूत बन चुका होगा। और वही इंसान जो कभी खुद को खो चुका था, अब खुद को पूरी तरह पा चुका होगा। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे असली रूप की शुरुआत है। अब तुम उस गहराई में उतरने वाले हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब तक तुमने खुद को समझा, संभाला, बदला। लेकिन अब तुम्हें खुद को स्थिर करना है, ऐसा स्थिर कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि सच यह है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा और कभी सब कुछ तुम्हारे खिलाफ। लेकिन जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख लेता है, वो दोनों ही हालात में एक जैसा रहता है। अब समझो, पहले तुम हालात के हिसाब से बदल जाते थे। अगर सब ठीक होता था तो तुम खुश रहते थे, अगर कुछ गलत होता था तो तुम टूट जाते थे। लेकिन अब तुम्हें एक अलग स्तर पर जाना है, जहां तुम्हारी शांति किसी भी परिस्थिति पर निर्भर न हो। एक इंसान था जिसने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने अपने डर को समझा, अपनी आदतों को बदला, अपने रिश्तों को साफ किया। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती आई। उसकी जिंदगी में अचानक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। काम बिगड़ गया, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ ऐसे हालात बन गए जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। पहले होता तो वो टूट जाता, घबरा जाता, खुद को दोष देने लगता। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने खुद को रोका, उसने गहरी सांस ली और उसने खुद से कहा, यह भी गुजर जाएगा। यही सबसे बड़ी ताकत होती है, हर स्थिति को स्वीकार करना। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना समझदारी होती है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस चीज पर लगानी शुरू की जो उसके नियंत्रण में थी। वो हर दिन खुद को संभालता रहा, अपने मन को शांत रखता रहा, अपने काम पर ध्यान देता रहा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुद बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को नियंत्रित किया जा सकता है। और जो इंसान खुद को नियंत्रित कर लेता है, वो हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। अब उसके अंदर एक और गहराई आई। वो अब हर चीज को अलग नजर से देखने लगा। अगर कोई उसे धोखा देता तो वो ये नहीं सोचता कि उसके साथ गलत हुआ, वो ये सोचता कि उसने एक सच्चाई देख ली। अगर कोई उसे छोड़कर जाता तो वो ये नहीं सोचता कि वो अकेला हो गया, वो ये सोचता कि अब उसके पास खुद के लिए ज्यादा जगह है। यही सोच तुम्हें आजाद बनाती है। अब उसने एक और चीज सीखी, अपनी ऊर्जा को बचाना। पहले वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो सोचकर प्रतिक्रिया देता था। पहले वो हर बहस में उतर जाता था, अब वो सिर्फ जरूरी बातों पर बोलता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। अब उसके अंदर एक अलग ही शांति थी, एक ऐसी शांति जो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होती थी। और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब लोग उसे देखकर समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बात में वजन होता था। अब वो हर जगह नहीं जाता था, लेकिन जहां जाता था वहां उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, क्योंकि अब वो खुद को जानता था। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि असली खुशी क्या है। वो बाहर की चीजों में नहीं होती, वो अंदर की शांति में होती है। पहले तुम सोचते थे कि पैसा मिलेगा तो खुश हो जाओगे, सम्मान मिलेगा तो खुश हो जाओगे,
रिश्ते अच्छे होंगे तो खुश हो जाओगे। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये सब चीजें तुम्हें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति सिर्फ खुद को समझने से आती है। अब उसने अपने जीवन को बहुत सरल बना लिया। वो अब जरूरत से ज्यादा नहीं सोचता था, वो अब जरूरत से ज्यादा नहीं चाहता था। वो बस वही करता था जो जरूरी था और जो उसे सही लगता था। यही सादगी उसे और मजबूत बना रही थी। अब वो हर दिन खुद के साथ समय बिताता था, चुपचाप, बिना किसी शोर के, और यही समय उसे और गहरा बना रहा था। अब वो खुद से भागता नहीं था, अब वो खुद के साथ बैठ सकता था, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी इस स्तर तक पहुंचना चाहते हो? अगर हां, तो तुम्हें एक और चीज करनी होगी। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो दुनिया तुम्हें फिर से वही बना देगी जो तुम पहले थे। तुम्हें हर दिन अपने मन को संभालना होगा, हर दिन अपनी सोच को सही दिशा में रखना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है, और यही अभ्यास तुम्हें अलग बनाएगा। अब तुम उस मुकाम के करीब हो जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। अब तुम अपने अंदर वो ताकत महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगी। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ एक सलाह नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। और ये तरीका तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब ये सफर अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत है। अब तुम उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़े हो जहां पहुंचकर इंसान या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर हमेशा के लिए वहीं रुक जाता है जहां वो पहले था। क्योंकि यहां पर आकर तुम्हें एक सबसे कठिन सच का सामना करना पड़ता है। यह सच है, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, न कोई इंसान, न कोई मौका, न कोई चमत्कार। अगर कुछ तुम्हें बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारा अपना निर्णय है। और यही वो पल है जहां तुम्हें अपने अंदर की पूरी ताकत को जगाना होगा। अब तक तुमने समझा कि लोग तुम्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं। तुमने सीखा कि खुद को कैसे संभालना है। तुमने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, बिना किसी बहाने के। क्योंकि जब तक तुम अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम कभी खुद को नहीं बदल पाओगे। एक इंसान था जिसने आखिरकार यह फैसला लिया कि अब वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेगा। उसने ये सोचना बंद कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने ये सोचना शुरू किया कि अब मुझे क्या करना है। यही सोच उसे अलग बना रही थी। अब वो हर समस्या को एक सवाल की तरह देखता था और हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न दर्द हमेशा रहता है, न खुशी हमेशा रहती है। लेकिन अगर कुछ स्थायी हो सकता है तो वो है तुम्हारा नजरिया। अब उसने अपने नजरिए को मजबूत बनाना शुरू किया। अगर कुछ गलत होता तो वो सीख ढूंढता, अगर कुछ अच्छा होता तो वो अहंकार से बचता। यही संतुलन उसे और ऊंचा उठा रहा था। अब उसकी जिंदगी में एक और गहराई आई। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। वो समझ चुका था कि असली संतोष तब आता है जब तुम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करते हो। लेकिन इस बार फर्क ये था, वो अब खुद को खोकर दूसरों की मदद नहीं करता था। वो पहले खुद को संभालता, फिर दूसरों के लिए खड़ा होता। यही असली सेवा है। अब वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ किसी और की जिंदगी में भी थोड़ा उजाला लाने की कोशिश करता था, और यही उसे अंदर से भर रहा था। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ बनने के लिए आए हो। और ये कुछ बाहर नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे अंदर ही छुपा है। अब तुम्हें उसे बाहर लाना है, हर दिन अपने डर से लड़कर, हर दिन अपने आलस को हराकर, हर दिन खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाकर। यही तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगा। अब वो इंसान पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद ही अपनी पहचान था, और यही असली आजादी है। अब अगर कोई उसकी जिंदगी में आता तो वो स्वागत करता, अगर कोई चला जाता